हेलो दोस्तों, अभी हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, पार्टनरशिप फंडामेंटल का हमारा चैप्टर है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स हमने बहुत सारे बनाए हैं और भी हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड। तो मेरे साथ आज हम करेंगे एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। आइए पहले मेरे साथ रीड करते हैं और फिर मैं उस क्वेश्चन का आपको बना के सिखाऊंगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। X, Y and Z are partners in a firm. According to partnership deed, X is entitled to salary 2500 per month. X को सैलरी मिलेगी 2500 पर मंथ। Y is entitled to salary 40,000 per annum. X को सैलरी मिलेगी 2500 पर मंथ, जबकि Y को सैलरी मिलेगी 40,000 पर एनम। पर एनम का मतलब हो गया जी ये पूरे ईयर की सैलरी है। ठीक है जी। Z इज टू गेट अ कमीशन, Z को दिया जाएगा जी कमीशन। कितना दिया जाएगा? 6%। किसका? वो भी नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट का उसको कितना कमीशन देना है जी? 6%। लेकिन कब देना है? आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड पार्टनर्स सैलरी। इसका मतलब कह रहा है कि जो Z को कमीशन देना है वो 6% देना है नेट प्रॉफिट। लेकिन नेट प्रॉफिट कौन सा? आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। मतलब ये कहना चाहता है कि जो नेट प्रॉफिट लोगे वो नेट प्रॉफिट कौन सा लोगे? नेट प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, मतलब नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स की सैलरी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका आपको कितना परसेंट कमीशन निकालना है? 6%। क्योंकि बोला है कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन, और आफ्टर चार्जिंग कमीशन में आपको पता है कि अगर 6% है तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा? 6/106। कहने का मतलब है कि जेड को कमीशन देना है 6%, वो भी नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब कमीशन चार्ज करने के बाद और पार्टनर्स की सैलरी चार्ज करने के बाद, मतलब प्रॉफिट में से पार्टनर्स की सैलरी और कमीशन माइनस करने के बाद। तो मैं क्या करूंगा? नेट प्रॉफिट में से जो पार्टनर्स की सैलरी है वो मैं माइनस कर दूंगा और माइनस करके जो बचेगा उसका निकालूंगा 6/106, क्योंकि कौन सा कमीशन है? आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। आई बात समझ में बच्चा? प्रॉफिट अप टू 3,50,000 उसको तो आपको डिवाइड करना है 4:1 की रेशियो में, और रिमेनिंग प्रॉफिट को आपको बांटना है इक्वली। ये भी हम आगे देख लेंगे क्वेश्चन में। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023 कितने का प्रॉफिट है जी? 6 लाख रुपए का। बहुत अच्छी बात है कि प्रॉफिट है आपके पास, और बिफोर चार्जिंग कमीशन है और पार्टनर सैलरी है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे पास जो प्रॉफिट होना चाहिए वो प्रॉफिट होना चाहिए बिफोर एप्रोप्रिएशन। बिफोर एप्रोप्रिएशन बोलो या बिफोर चार्जिंग बोलो या बिफोर डिडक्टिंग बोलो, मतलब किसी भी एप्रोप्रिएशन करने से पहले। तो 6 लाख का जो प्रॉफिट है वो कमीशन और सैलरी देने से पहले का प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन बोलता है जिसके लिए बनाओ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए मेरे साथ अब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। यहां पर आप लिखोगे जी पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या क्वेश्चंस में लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप क्रेडिट साइड में सबसे पहले आप क्या लिखोगे जी? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखते हो जी? नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। तो कितने का जी प्रॉफिट है जी आपके पास? 6 लाख का। तो आप यहां पर क्या लिखोगे जी? प्रॉफिट लिखोगे जी 6 लाख रुपए का। ठीक है जी, प्रॉफिट लिख दिया आपने। ठीक है, अब उसके बाद हम एक एक पॉइंट डील करेंगे कि क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट में से क्या क्या चीजें हमें क्या करनी है? प्रोवाइड करनी है पार्टनर्स को। तो कहता है जी एक्स को पहले सैलरी देनी है 2500 पर मंथ। तो अब सबसे पहले यहां पर लिखेंगे जी टू सैलरी टू एक्स, या ऐसे लिखो या लिख दो एक्स सैलरी। 2500 पर मंथ की सैलरी है, तो 2500 इंटू 12 क्या करो आप? मल्टीप्लाई करो। कितना आएगा जी? ये आ जाएगा जी मेरे बच्चों, ये आ जाएगी 30,000। ठीक है, तो आपकी सैलरी आ गई एक्स की 30,000। अब कह रहे हैं जी वाई को भी सैलरी देनी है, तो टू वाई सैलरी।
वाई की सैलरी है जी 40,000 पर एनम। तो वाई की सैलरी आपको पूरे साल की गिवन है, तो आप उसकी सैलरी। हेलो दोस्तों, अभी हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, पार्टनरशिप फंडामेंटल का हमारा चैप्टर है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स हमने बहुत सारे बनाए हैं, और भी हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड। तो मेरे साथ आज हम करेंगे एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। आइए पहले मेरे साथ रीड करते हैं और फिर मैं उस क्वेश्चन का आपको बना के सिखाऊंगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, एक्स इज इंटाइटल्ड टू सैलरी 2500 पर मंथ। एक्स को सैलरी मिलेगी 2500 पर मंथ। वाई इज इंटाइटल्ड टू सैलरी 40,000 पर एनम। एक्स को सैलरी मिलेगी 2500 पर मंथ, जबकि वाई को सैलरी मिलेगी 40,000 पर एनम। पर एनम का मतलब हो गया जी ये पूरे ईयर की सैलरी है। ठीक है जी। जेड इज टू गेट अ कमीशन। जेड को दिया जाएगा जी कमीशन। कितना दिया जाएगा? 6%। किसका? वो भी नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट का उसको कितना कमीशन देना है जी? 6%। लेकिन कब देना है? आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड पार्टनर्स सैलरी। इसका मतलब कह रहा है कि जो जेड को कमीशन देना है वो 6% देना है नेट प्रॉफिट। लेकिन नेट प्रॉफिट कौन सा? आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। मतलब कहना चाहता है कि जो नेट प्रॉफिट लोगे वो नेट प्रॉफिट कौन सा लोगे? नेट प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, मतलब नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स की सैलरी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका आपको कितना परसेंट कमीशन निकालना है? 6%। क्योंकि बोला है कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन, और आफ्टर चार्जिंग कमीशन में आपको पता है कि अगर 6% है तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा? 6/106। कहने का मतलब है कि जेड को कमीशन देना है 6%, वो भी नेट प्रॉफिट का, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब कमीशन चार्ज करने के बाद और पार्टनर्स की सैलरी चार्ज करने के बाद, मतलब प्रॉफिट में से पार्टनर्स की सैलरी और कमीशन माइनस करने के बाद। तो मैं क्या करूंगा? नेट प्रॉफिट में से जो पार्टनर्स की सैलरी है वो मैं माइनस कर दूंगा, और माइनस करके जो बचेगा उसका निकालूंगा 6/106, क्योंकि कौन सा कमीशन है? आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। आई बात समझ में बच्चा? प्रॉफिट अप टू 3,50,000 उसको तो आपको डिवाइड करना है 4:1 की रेशो में, और रिमेनिंग प्रॉफिट को आपको बांटना है इक्वली। ये भी हम आगे देख लेंगे क्वेश्चन में। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023 कितने का प्रॉफिट है जी? 6 लाख रुपए का। बहुत अच्छी बात है कि प्रॉफिट आपके पास, और बिफोर चार्जिंग कमीशन है और पार्टनर सैलरी है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे पास जो प्रॉफिट होना चाहिए वो प्रॉफिट होना चाहिए बिफोर एप्रोप्रिएशन। बिफोर एप्रोप्रिएशन बोलो या बिफोर चार्जिंग बोलो या बिफोर डिडक्टिंग बोलो, मतलब किसी भी एप्रोप्रिएशन करने से पहले। तो 6 लाख का जो प्रॉफिट है वो कमीशन और सैलरी देने से पहले का प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन बोलता है जिसके लिए बनाओ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए मेरे साथ अब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। यहां पर आप लिखोगे जी पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या क्वेश्चंस में लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप क्रेडिट साइड में सबसे पहले आप क्या लिखोगे जी? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखते हो जी? नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। तो कितने का जी प्रॉफिट है जी आपके पास? 6 लाख का। तो आप यहां पर क्या लिखोगे जी? प्रॉफिट लिखोगे जी 6 लाख रुपए का। ठीक है जी, प्रॉफिट लिख दिया आपने। ठीक है, अब उसके बाद हम एक एक पॉइंट डील करेंगे कि क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट में से क्या क्या चीजें हमें क्या करनी है? प्रोवाइड करनी है पार्टनर्स को। तो कहता है जी एक्स को पहले सैलरी देनी है 2500 पर मंथ। तो अब सबसे पहले यहां पर लिखेंगे जी टू सैलरी टू एक्स, ये ऐसे लिखो या लिख दो एक्स सैलरी। 2500 पर मंथ की सैलरी है, तो 2500 इंटू 12 क्या करो आप? मल्टीप्लाई करो। कितना आएगा जी? ये आ जाएगा जी मेरे बच्चों, ये आ जाएगी 30,000। ठीक है,
तो आपकी सैलरी आ गई एक्स की 30,000। अब कह रहे हैं जी वाई को भी सैलरी देनी है, तो टू वाई सैलरी, वाई की सैलरी है जी 40,000 पर एनम। तो वाई की सैलरी आपको पूरे साल की गिवन है, तो आप उसकी सैलरी एक्स की सैलरी लिख ली है जी हमने, वाई की सैलरी लिखनी है। अब हम थर्ड पॉइंट करते हैं जी, जेड को हमें कमीशन देना है जी 6% नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ये तो बात समझ में आ गई कि कमीशन कौन सा है जी, आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। तो आफ्टर चार्जिंग में आपको पता है ना जी क्या करते हैं, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। इसका मतलब कितना कमीशन का रेट है जी 6%, तो 6 अपॉन में क्या करना पड़ेगा जी 106। और फिर आगे कहता है जी नेट प्रॉफिट, लेकिन नेट प्रॉफिट कब, एंड पार्टनर सैलरी आफ्टर चार्जिंग। मतलब नेट प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है घटाने के बाद। क्या क्या घटाने के बाद, पार्टनर्स की सैलरी घटाने के बाद। तो नेट प्रॉफिट है 6 लाख, उसमें से आप पार्टनर्स की सैलरी क्या कर दो जी माइनस, तो आप निकल के आएगा जी यहाँ पर, फिर निकल के आपको वैल्यू का क्या देना पड़ेगा जी, जेड को कमीशन। तो जेड को कमीशन कैसे देना जी, 6 लाख में से पहले एक्स की सैलरी माइनस कर दो 30,000, वाई की सैलरी माइनस कर दो 40,000, जो रिमेनिंग आएगा उसका आपको देना है 6 अपॉन में 106। मतलब ये कहता है कि जी नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स सैलरी बोल रही है, पार्टनर सैलरीज का मतलब हो गया दोनों पार्टनर्स की सैलरी माइनस करने के बाद। तो 6 लाख में 70,000 घटाओगे तो आपका आएगा जी 5,30,000, और 5,30,000 का निकाल दो तो ये आएगा 106 को काटोगे 5 टाइम्स में कट जाएगा जी, ये आ जाएगा जी आपके पास 30,000 रुपीज। अब 6 लाख में से इन सबको आप क्या करोगे जी माइनस करोगे, फिर आपके पास यहां पर कमी आएगी, इस कमी को आप किसके नाम से बोलोगे जी, डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर। इसको बोलेंगे जी डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर, किस किस में, एक्स में, वाई में और जेड में। क्योंकि अभी आप जरा देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, यहाँ पर 6 लाख है और यहाँ पर कितना है 1 लाख हो गया, 40,000, 30,000, 70,000, 30, 1 लाख। तो 6 लाख में से 1 लाख माइनस करोगे तो यहाँ पे जो डिविजन प्रॉफिट आ रहा है वो कितने का आ रहा है जी 5 लाख रुपए का। तो यहाँ भी टोटल कितना हो जाएगा जी 6 लाख, और इधर भी टोटल कितना हो जाएगा जी 6 लाख रुपए। अब इस 5 लाख को आप क्या कर दो जी डिस्ट्रीब्यूट करो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी फोर्थ पॉइंट आपके पास कुछ ना कुछ कह जरूर रहा है। क्या कहता है जी फोर्थ पॉइंट आपका, कि जो प्रॉफिट है 3 लाख तक, अप टू 3 लाख, 3 लाख तक के प्रॉफिट को तो आपको बांटना है जी 4:1 में, और रिमेनिंग को बांटना है इक्वली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नोट बनाएंगे और उस नोट के अंदर आपको बताएंगे कैसे प्रॉफिट को आपको क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए जी ये कहता है कि जी आपके पास 5 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है जी, डिविजिबल प्रॉफिट जो आपके पास आया है वो डिविजिबल प्रॉफिट कितने का है जी डीपी 5 लाख का। कहता है 5 लाख में से पहले प्रॉफिट अप टू 3,50,000, 3,50,000 के प्रॉफिट को तो आपको बांटना है जी 4, 2 और 1 के अंदर, और जो रिमेनिंग है 5 लाख में से 3,50,000 घटाओ तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितने का है जी आपके पास 1,50,000। 5 लाख में 350 घटाओ तो बाकी कितना बचा 1,50,000। उसको बोल रहा है जी कैसे बांटना है, आपको इक्वली बांटना है। क्या बांटना है, इक्वली, ठीक है जी। तो इसको आपको बांटना है इक्वली। तो इस तरीके से ये बांटने के लिए कह रहा है कि जी डिविजिबल प्रॉफिट को आपको इस तरीके से क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक टेबल बना देता हूं नीचे, ठीक है। तो टेबल को थोड़ा सा देखेंगे, टेबल में क्या बनाता हूं, यहां मैं लिखता हूं टेबल शोइंग अपॉर्शनमेंट, टेबल शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। कितने वाले डिविजिबल प्रॉफिट को बांटना है आपको 5 लाख को। अब 5 लाख के डिविजिबल प्रॉफिट को बांटने के लिए आप एक टेबल बना रहे हो, और देखिए जी कैसे कैसे इस टेबल में आप बांटोगे। एक्स को बांटना है प्रॉफिट, वाई को बांटना है और जेड को बांटना है। तो सबसे लिखेंगे जी फर्स्ट प्रॉफिट रुपीज 3,50,000 रुपए। तो पहले 5 लाख में से 3,50,000 को कैसे बांटना है, फर्स्ट प्रॉफिट रुपीज 3,50,000 रुपए डिवाइडेड इन रेशो, किस रेशो में जी 4:1। तो पहले आप x का हिस्सा निकालो जी, इसमें 3,50,000 रुपए में 4/4, 2 5 और 1, 4 2 6 और 1 7, 7 से डिवाइड करो 5, ये आएगा 5 चौक 20। तो ये बट के आएगा जी आपके पास 2 लाख रुपए का।
फिर आप y के लिए निकालोगे तो y का हिस्सा कितना है 2/7, तो 2/7 करोगे, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 1 लाख रुपए का। फिर आप z के लिए निकालोगे तो z का हिस्सा कितना है जी 1/7, तो ये आ जाएगा जी 7 पंजे 35, ये आ जाएगा जी आपके पास 50,000 रुपये का। ठीक है जी। फिर कहते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट, तो ये रिमेनिंग प्रॉफिट था जी आपका 5 लाख में से 350 बट गए, बाकी बचे 1,50,000 रुपये, तो ये आपके पास है जी रिमेनिंग प्रॉफिट। तो रिमेनिंग प्रॉफिट रुपीज़ 1,50,000 रुपये, इसको आपको डिवाइड करना है, डिवाइड इन रेशियो, कैसे करना है इक्वली, इक्वली का तीनों बांटना है 1 1 1, तो कैसे आएगा जी 1,50,000 का निकालोगे आप x का भी, है ना, तो 1/3, y के लिए 1/3 और z के लिए भी 1/3, तो कितना आएगा जी, आएगा जी 50,000, ये भी 50,000 और ये भी आएगा जी 50,000। तो टोटल मिला के एक्स वाई जेड का आप टोटल कर लीजिए। एक्स का आ रहा है जी 2,50,000 रुपये, वाई का आ रहा है 1,50,000 रुपये और जेड का आ रहा है जी 1 लाख रुपये। इस तरीके से डिविजल प्रॉफिट का क्या होगा जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो 2,50,000 रुपये एक्स का टोटल आ गया यहाँ पर, वाई का टोटल आ गया जी 1,50,000 रुपये और जेड का आ गया जी 1 लाख रुपए। इस तरीके से 5 लाख को आपने क्या कर दिया जी डिस्ट्रीब्यूट, और इसके लिए आप डाल देना WN का मतलब ये आपके लिए हो जाएगा जी वर्किंग नोट। इस तरीके से आपने प्रॉफिट को क्या है जी डिस्ट्रीब्यूट। इस तरीके से इस क्वेश्चन का बनेगा जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप मुझे आपको लगता होगा कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से क्या होगा समझ में आया होगा।